विशेष समाचार के प्रस्तुतकर्ता हैं कुलदीप प्रजापति, पार्षद वार्ड नंबर 49, कोटा दक्षिण नगर निगम। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है और मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। येलो, वाइट, ब्लैक, न जाने किस किस रंग के किस किस तरह के फंगसों को आजकल आप खूब सुन रहे होंगे। मैं आपसे बात करूंगा विवादों के फंगस की, जो आजकल पूरे देश में खूब फैला हुआ है। आप भी उस पर चर्चा करते होंगे। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी के बीच विवाद की इन दिनों काफ़ी चर्चा हो रही है। बाबा रामदेव ने इस विवाद को खड़ा किया और सारा देश कोरोना को भूलकर अपने अपने तर्क रखने में लग गया। देश के बड़े बड़े चैनल इसी पर बहस कराने लगे कि आपको लगता है कि आयुर्वेद और एलोपैथी में कोई एक विज्ञान बेहतर, दूसरी खराब, बदतर या दिवालिया साइंस हो सकती है? मेरा मानना ऐसा नहीं हो सकता। फिर क्यों सारे देश में इस बात की बहस चल रही है? आयुर्वेदिक बेसिकली प्रिवेंटिव साइंस है, प्रिवेंटिव मेडिसिन साइंस है। ये बीमारी होने से बचाता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होता है। लेकिन जब आपके फेफड़ों को स्टेरॉयड की ज़रूरत होती है तब आपके काम एलोपैथी ही आएगी, कोई और नहीं। जब मामला साफ है, दोनों की अपनी सीमाएं तय हैं, तो फिर इतनी बहस क्यों हो रही है? दरअसल जिस व्यक्ति ने यह बहस शुरू की है वह ना तो सुश्रुत है, ना एलोपैथी का कोई बड़ा डॉक्टर। हाँ, लेकिन वो एक बड़ा कारोबारी जरूर है और चीज़ों को, जिनमें बड़े चैनल भी शामिल हैं, अपने तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है। अगर आप बाबा के बयान और विवाद का गणित जानना चाहते हैं तो आपको पहले पतंजलि की कमाई के आंकड़े देखने होंगे। पतंजलि के गिरते आंकड़े देखते ही आप समझ जाएंगे कि बाबा को विवाद का फंगस क्यों फैलाना पड़ा। वित्तीय वर्ष 2016-17 में पतंजलि का ऑपरेशनल रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपए था और उनका शुद्ध लाभ 1,190 करोड़ रुपए। तब पतंजलि ने साबुन, तेल, शैम्पू, च्यवनप्राश सब बेचने शुरू कर दिए थे। इसके अगले ही साल यानी 2017-18 में ऑपरेशन रेवेन्यू 8,136 करोड़ हुआ, लेकिन शुद्ध मुनाफा गिरकर 343 करोड़ हो गया। इसके बाद 2018-19 में ऑपरेशन रेवेन्यू 8,330 करोड़ हो गया, जबकि शुद्ध लाभ 349.30 करोड़ रहा। इसके बाद वर्ष 2019-20 में 9,022 का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा और 424 करोड़ रुपए मुनाफा रहा। इसके बाद आ गया लॉकडाउन और आप देख ही रहे हैं, ना बाजार खुल रहे हैं, ना लोग घरों से निकल रहे। लॉकडाउन के दौरान आप समझ सकते हैं कि किस तरह से धंधा चमकाया जा सकता है। इसके लिए या तो आप कोई नया प्रोडक्ट लेके आइए या फिर नया कोई विवाद। बाबा को लगा विवाद लाना ज़्यादा आसान है, तो बाबा विवाद लेकर आ गए। उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें चिट्ठी लिखी और कहा कि वो इस बारे में सफाई दें, अपने शब्द वापस लें। बाबा ने न जाने कौन से शब्द वापस लिए कि अगले दिन उन्होंने 25 सवालों की एक फहरिस्त फिर जारी कर दी है और पूरे मामले को आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी में तब्दील कर दिया। कोरोना महामारी ने अच्छों के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद पतंजलि की ओर कोरोनिल पेश की गई। देश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रांड एम्बेसडर की तरह ही इसे लॉन्च किया। लॉन्चिंग के कुछ ही घंटे बाद इसके विज्ञापन बंद कराने पड़े। दवा का यह दावा हटाना पड़ा कि यह कोरोना की मुख्य दवा हो सकती है। इसके बाद अब बाबा हमलावर हो गए। वैसे यह तथ्य भी जग जाहिर है कि बाबा रामदेव को सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जब बीमार हुए थे तब उन्हें अपना इलाज ऋषिकेश एम्स में कराना पड़ा था। वैसे बाबा ने यह घोषणा की बताई कि वे टीका नहीं लगवाएंगे। वरना आप सोच सकते हैं, पिछले काफ़ी समय हम महामारी के साए में हैं, बिना किसी से कुछ कहे, जहां लोग आयुर्वेद का च्यवनप्राश और काढ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद का बचाव कर रहे हैं, वहां बीमार होने पर एलोपैथी से अपनी ज़िंदगी की रक्षा भी कर रहे हैं। तब किसी विवाद की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सवाल जब धंधे का हो तो फिर कुछ ना कहिए। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। बस जुड़े रहिए
जागो जनमत के साथ।